ध्यान दो तो समझ में नहीं आएगा, एक महीने ध्यान देना, मत पढ़ो मन से, और कोई बीच में पूछना हमको क्यों शोर करते हैं सब। हाय स्टूडेंट, पीआईटी का 9 क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं जनरल एंट्री के बारे में, क्योंकि कल के क्लास में बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के कितने प्रकार होते हैं, जिसे हमने सीखा था पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक है जनरल एंट्री। ध्यान दीजिए, जनरल एंट्री का मतलब होता क्या है। बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जनरल एक डे बुक की तरह होता है, जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और जनरल बुक में एंट्री करने के जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। पहला सिंपल जनरल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जनरल एंट्री के बारे में बताया था कि जनरल जो बुक होता है, जो जनरल एंट्री होता है, कंप्यूटर पे जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, मींस बिजनेस में जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, सबसे पहले जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है उसी को बोला जाता है जनरल एंट्री। जैसे हमने बोला था कि परचेज का क्वेश्चन हम परचेज वाउचर में करते हैं, सेल का क्वेश्चन सेल वाउचर में करते हैं। मींस जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वह एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे आपका लैंग्वेज होता है, सेम वैसे अकाउंटिंग का भी एक लैंग्वेज होता है, जिसे बोलते हैं जनरल एंट्री। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्ड किया जाता है जनरल बुक में। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम कुछ परचेज कर रहे हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अगर जनरल एंट्री करते रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल कर रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, परचेज कर रहे हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेमेंट कर रहे हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं। मींस पहला अकाउंटिंग का स्टेप होता है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करेंगे जनरल बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे। यही आपको बताया जाता है अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके, मतलब यू का लोग क्लासिफिकेशन करके, क्लासिफाई करके सबसे पहले किस में रिकॉर्ड किया जाता है, जनरल बुक में। और जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जनरल एक डे बुक की तरह होता है, जैसे हम लोग डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सेम ऐसे भी किसी क्वेश्चन को रिकॉर्ड किसमें किया जाता है, जनरल एंट्री में। और कहा जा रहा है जनरल ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसके दो तरीके हैं, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। अब सिंपल का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना। अगर कोई कहे सिंपल जनरल एंट्री, तो आपको बताया जा रहा है सिंपल जनरल एंट्री के बारे में। ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हो, सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। और जनरल बुक में सिंपल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है, समझने की कोशिश करना। अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पे दो ही अकाउंट मिल रहा है, कितने, दो अकाउंट बन रहे हैं। जैसे मान लो पहला अकाउंट बन रहा है कैश और एक बन रहा है राम, तो कितने अकाउंट है, फर्स्ट कैश सेकेंड राम। तो इस एंट्री को करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सिंपल का। मीन्स जो जनरल एंट्री तो करेंगे लेकिन किसका, सिंपल जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर मान लो सपोज ज्यादा से ज्यादा अकाउंट बन गए तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे किसका, कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल कैश का बन गया, परचेज का बन गया, रमेश का बन गया। तो देखो इसमें एक से ज्यादा अकाउंट है, दो से ज्यादा अकाउंट है। जब पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो अगर ऐसे एंट्री को रिकॉर्ड करना है उस कंडीशन में हमें इस्तेमाल करना होता है कंपाउंड जनरल एंट्री। क्या, हाँ मतलब दो से ज्यादा हो, कितना हो सकता है जी, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। जितने अकाउंट रहेंगे सबको कंपाउंड में रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है सबको,
बोलो क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना। जैसे होता क्या है कि सपोज मान लो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। सपोज मान लो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आप बताइए कितने अकाउंट प्रभावित होंगे वहां पे? तो कौन कौन से? एक कैश और एक बैंक, दो है ना। तो उस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल में सिंपल जनरल एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? लेकिन अब मान लो कहीं चले गए दुकान पे और 1 लाख रुपए का सामान है, और हम 1 लाख रुपए का सामान 50,000 नगद खरीदा था कैश देके, और 50,000 हमने बोला उधार दे दिए कल देंगे, तो कितने अकाउंट बन जाएंगे? 3, एक परचेज, एक कैश और जो उधार खरीदा था। तो जो 3 अकाउंट बनेगा तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंपाउंड। चलो उधार नहीं खरीदे थे, हम क्या किए थे, 1 लाख रुपए का परचेज किए थे और 50,000 कैश दे दिए थे और 50,000 बैंक से दे दिए थे। कितने अकाउंट बनेंगे? 3, पहला परचेज, दूसरा कैश, तीसरा बैंक। तो 3 अकाउंट है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कहां पे जाएंगे? कंपाउंड जनरल। मतलब जब 2 अकाउंट बनते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन उसको सिंपल में रिकॉर्ड करते हैं, और जब 2 से ज्यादा बनते हैं उसको कंपाउंड में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, यही आपको समझाया जा रहा है। ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल 2 ही अकाउंट प्रभावित होते हो सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है, और जनरल बुक में सिंपल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। जैसे यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि आप कॉलम बनाओगे, पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा एलएफ, चौथा डेबिट और पांचवा क्रेडिट। आप कहो सर मतलब क्या है? मतलब यही है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डेट वाइज क्वेश्चन रहेगा, तो डेट में डेट लिख देंगे, पार्टिकुलर में जितने अकाउंट बनेंगे, जैसे मान लो कैश बन रहा है उसको रिकॉर्ड कर देंगे, बैंक बन रहा है उसको रिकॉर्ड कर देंगे, बस आपको ना, रामू बन रहा है उसको रिकॉर्ड कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, डेट मान लो 1 अप्रैल, क्लियर है? एलएफ तो इसमें कुछ देते नहीं है, लेजर फोलियो होता है, ये पेज का नंबर शो कराया जाता है इससे। अगला है डेबिट, दूसरा उसके बाद क्रेडिट, तो डेबिट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले में क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, सभी लोग समझिएगा। बताया जा रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल बताया जा रहा है, एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कॉमर्स मीन्स स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000। क्या समझ में आया? ध्यान देना। 1 अप्रैल को, ध्यान देना, 1 अप्रैल को 2016 में दीपक, दीपक कौन है? ऑनर है किसके? बिजनेस के। या 1 अप्रैल 2016 को व्यापार को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। कितने रुपए से? 50 लाख। क्लियर है सबको? 50,000 से। अब देखो मैंने बताया था आपको पिछले क्लासेस में कि जब बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाए तो 2 अकाउंट बनता है, पहला कैपिटल और दूसरा कैश। क्लियर है? तो आप बताइए, आप बताओ, हमने कल रूल पढ़ाया था, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कल हमने क्वेश्चन यही बताया था ना, मतलब हमने बताया था कैपिटल कौन सा अकाउंट है और कैश रियल। चलो अब समझते हैं। आप बताइए जो कैपिटल है वो व्यापार में दिया जा रहा है कि लिया जा रहा है? दिया जा रहा है। तो आप बताओ ये देने वाला तो डेबिट करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट, और कैश रियल,
अब आप बताइए, व्यापार में अगर 50 शेयर लगाते तो व्यापार में पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। और आएगा तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। कल के रूल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मतलब जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसी को मैं रिकॉर्ड करके बता रहा हूं। कैसे? अब कहा गया दीपक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितना रुपए लगा के? 50,000। तुमने बोला जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करें तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल। और दूसरा कैश। तो आप तो कल पढ़ाया था कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। और कैपिटल पर्सनल। और पर्सनल का गोल्डन रूल क्या था? पाने वाला हो डेबिट और देने वाला हो क्रेडिट। तो पाने वाला देने वाला है? देने वाला है। तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। और आप बताओ, जब 50,000 से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो व्यापार में पैसा आएगा कि जाएगा? और आएगा तो क्या करेंगे? डेबिट। किस रूल से? रियल के रूल से। क्लियर है सबको? अब इसी को हमको रिकॉर्ड करना, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे समझिएगा। अगर इसी क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट क्या होता है? इसको रिकॉर्ड करने बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है। क्या? तो डेट कौन सा था जी? तो लिखेंगे डेट 1 अप्रैल। क्लियर है? अब देखो, सबसे करते क्या है? डेबिट वाला ऊपर और क्रेडिट वाला नीचे। तो कौन डेबिट हुआ था? कैश। लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू। टू मतलब क्रेडिट क्या? कैपिटल अकाउंट। एलएफ में कुछ भरना नहीं है। पैसा कितना है जी? जी यहां पर लिख देंगे 50,000। और यहां पे क्रेडिट में क्लियर है? मतलब डेबिट वाला डेबिट के सामने और क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने। दोनों यहां पे मत फिल करना, दोनों डेबिट हो जाएगा जी। नहीं, डेबिट वाला रूल है ऐसा कि हमेशा ऊपर लिखिए और क्रेडिट जितने हैं उसको नीचे। तो देखिए इसी का सोल्यूशन यहां बनाया गया। क्या? 1 अप्रैल दिख रहा आपको? क्या? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितना पैसा? 50,000। समझ बात है आपको ना? और यहाँ पे क्रेडिट में भी कितना हो जाएगा? 50,000। यहाँ पे छोड़ दिया गया था, नहीं लिखा गया। क्लियर है ना? बोलो, समझ बात है आपको क्या कर रहा हूं? अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नरेशन में लिख सकते हो। बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। मतलब व्यापार को चलाने के लिए व्यापार में इन्वेस्ट किसने किया? व्यापार के स्वामी ने। क्लियर हो रहा है? बोलो। चलिए एक क्वेश्चन बोलने सभी लोग बनाओ तो। यह मेरा व्यापार हम परचेज कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं जी? एसके ट्रेडर्स से। तो आप बताइए, जो एसके ट्रेडर्स से जो परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। तो क्या कहीं वहां पे नगद की बात हमने की है? कैश का बात किया क्या हमने? नहीं। तो समझ जाओ ये हमने नगद नहीं खरीदा है, केवल नाम आ गया है। और मैंने पढ़ा था थ्योरी में, जब केवल नाम आ जाए और कैश की जिक्र ना की जाए तो वहां पे कैश रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज और एसके ट्रेडर्स। बोलो। अब बताइए परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और एसके ट्रेडर्स पर्सनल। क्लियर है? और परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। किस रूल से? नॉमिनल के रूल से। क्लियर है? एसके ट्रेडर्स। आप बताइए से कितने रुपए का माल खरीदा हमने? 1,000 का। नगद है उधार? उधार। तो आप बताओ एसके ट्रेडर्स के पास गए और 1,000 रुपए का सामान खरीद लिए, तो एसके ट्रेडर्स पाने वाले होंगे देने वाले होंगे? देने वाले होंगे। प्रेजेंट टाइम में कितने का माल दे रहे हैं? 1,000 का। तो जब देने वाले तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। सिंपल करो, समझ में आ रहा क्वेश्चन?
क्लियर है ना? अब किसी डाउट? यही सोल्यूशन है परचेज अकाउंट डेबिट। तो कैसे बनाएंगे इसको? सपोज मान लो 1 तारीख का है तो करेंगे 1 अप्रैल, और किसको डेबिट करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू किसको? एसके ट्रेडर। पैसा लिख देंगे कितना? 1000 यहाँ पे और 1000 बस। अच्छा तो कैसे कर रहा है बनाने के लिए? ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन रिकॉर्ड कीजिए, जब तक आप घर पे करोगे नहीं, जब तक याद नहीं करोगे तो होने वाला नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन बता दिए ना, तो घर पे आप दूसरा, तीसरा, चौथा बिना सॉल्यूशन देखे आप लोग क्या कीजिएगा? बनाइएगा, समझ समझ के। नहीं समझ में आएगा फिर भी बनाना, गलत या सही कल फिर से इसको रिपीट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है।